पिछले 1 महीने का, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। माने कोई चाव को नहीं होनी कि राजा रगन जाए बैठा, लेकिन मैं जयपुर में रहा जो डोड़ आ गया वहां। मैं पहले भी बताया वह बहुत पढ़ेड़ा है, लेकिन खेती और किसानी ने लेके वह अनपढ़ है। और बीमे का मामला लेके तो वह क्या, मैं तो पहली क्लास का टापर आ गया। जो पीछे कमिश्नर थे उनको हमने बहुत अच्छी तरह एक एक शब्द, जयसिंह जी एक एक शब्द 4-4 घंटे, हमें उम्मीद नहीं थी कि क्या इन अधिकारियों के पास हमारे लिए 4-4 घंटे का समय हो सकता है, लेकिन पग कूट कर बाबू हारी बोला समझाओ को सौदों के। छगन जी हमारे साथ थे। वर्तमान में जो एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पृथ्वी, जब स्टेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जब हम उनसे मिलने के लिए गए, मैंने बोलो के हेमनिया बताओ के वो बीमो चूरू में क्यों आवा है। हमने कहा सेक्रेटरी साहब आपका सवाल ही गलत है। अगर आप ये सवाल करके हमें पूछोगे तो वो मतलब वो है कि चूरू जिले के किसानों के प्रति थारी जी की मानसिकता है वह कम ठीक है। थानागर कहीं रिपोर्टिंग करिए तो बड़ वास्तविक रिपोर्टिंग कौन करी, कान भरना काम करिए। अगर थारो वो सवाल हो गए कि वो चूरू में ही ज्यादा क्यों आवे, तो मेरा सवाल आपसे है कि आप राजस्थान के किसानों के सेक्रेटरी हो, आप तो ये बताओ कि बाकी 30 जिलों में अगर 2-3 जिलों में आ रहा है तो आप सेक्रेटरी हो, ये बताओ बाकी 30 जिलों में क्यों नहीं आ रहा है, आप जिम्मेदार हो इसके। बोले आप बात भी सही है। बोल तो मेरे सवाल में क्यों पूछूं, वो थे या पूछोगा और जिला में क्यों को नहीं आवे, थारे क्यों आवे, ये पूछो माने तो बताओ। हमने बताया उनको कि चूरू जिला भौगोलिक परिस्थिति से वो जिला है, यहाँ पे सर्दी भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। मार तो फसल में रगड़ को सर्दी देगे जाए गर्मी देगे जाए। बोले हाँ सर्दी तो थारे ज्यादा पड़ेगा। मैंने पूछा वो सेक्रेटरी साहब आपकी सरकार ने अखबारों में बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, गहरी सर्दी की शीत पड़ी आपने, शीत लहर पूरे राजस्थान में पड़ी नहीं, पूरे राजस्थान में शीत लहर चली, पूरे राजस्थान में सरसों पड़ सेजगी पड़ सेजगी सरसों आगे सरसों में की कौन बंचो बीमो कटे मिलो जगह थे लड़ने वाला लोग। बाकी राजस्थान में क्या मिलो, बाबा जी का घंटा, बेटा क्या बीमो तो मोदी दिए। स्टेट की मीटिंग हुई, हम मेंबर नहीं थे, जो राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति है उसमें किसानों की तरफ से कोई मेंबर नहीं है। जिला स्तर पे किसानों की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं मेंबर हूं उसमें। आपके जितने भी इश्यू होते हैं वो उस जिले की सतर्कता समिति में हम रखते हैं, लेकिन जयपुर वाली कमेटी में कोई मेंबर को नहीं। लेकिन मेघेड़ा में छगन जी उमराव और साथी भी कुमाराम जी जाखड़ मैं मारो पक्ष रखो भी अफसरा माने बुलाया, बात सुनी। बीमा कंपनी मेंबर है, बीमा कंपनी भी आपको पक्ष रखो। मेरा 30 सेकंड को वीडियो चलायो, इतनी बड़ी स्क्रीन ही मैंने 27 तारीख 29 तारीख ने मीटिंग में भी बताई। मैं क्या हो गैरडा दिन अपने MP साहब अल्लाह वाला करे अपने खिलाफ, बोले चंदा जीवी है, ये चंदा जीवी है, इनकी बातों में मत आओ, इनको चंदा मत दो, इनके प्रोग्रामों में मत जाओ, ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। एक बार तो आ गया थे बारी बात,
लेकिन अब बस अभी चक्री हमारे खड़िया वो 30 सेकंड को भाषण सुनायो। एमपी साहब के स्टेटमेंट के बाद में सारे साथियों की राय बनी कि अंपा ने वो जवाब देना चाहिए। तो मैं फेसबुक पर लाइव आगे जवाब दियो। मैं जवाब दियो भी मैं जिम्मेदारी ली। हमने ये जिम्मेदारी ली कि जो लाभ तारानगर, सिद्धमुख, राजगढ़, चूरू, सरदारसर इन 5 तहसीलों में किसान सभा दिला पाई, वो लाभ हम रतनगढ़, सुजानगढ़, बिद्दासर में नहीं दिला पाए। ये जिम्मेदारी ली हमने। हम किसान सभा के जिले के लीडर हैं। हमारी ये जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से हमने किसानों को यहां जागरूक किया, वहां जाकर भी जागरूक करते। अब गया कोनी कान वांड्या ओढ़मो किंद्या ओढ़मो खुद पर। लेकिन मैंने कहा एमपी साहब आप भी तो एमपी हो, आप भी तो 10 तहसीलों का प्रतिनिधित्व करते हो, थे भी आज जिम्मेदारी लियो। मैं जी को काम आप 5 तहसीला में करो को 3 तहसीला में को नहीं कर पाया। इनकी बात ने बड़ा काट के हर कमिश्नर के भी स्टेट कमेटी में कमिश्नर और सेक्रेटरी के सामने रख दी। तो साहब जो क्यों बोल रहे क्या मैं 5 तहसीलाओं जी को काम करियो नहीं, 5 तहसीला में क्या काम करियो क्या मैं क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है अड्डा पटक पटक के करवा दी रखा हूँ। हर बीमा कंपनी आ रहा है कह के माने मारिया कुटिया गाड़ का डीर महाराज जी को मोबाइल खोस लिया सारी चीज में। थाने में कोई FIR है, कोई थाने में तो नहीं, वो तो कोई तहसीलदार गए, कोई SDM गए, कोई कलेक्टर के एप्लीकेशन बोले ना बैठत को नहीं, वो तो कट्टे दी थे एप्लीकेशन। बोले मैं जयपुर भेजी सी थी कि जयपुर में सेटिंग मार ली तो बेटा तो सेटिंग मार ली भाई ला बैठा है सारा। अठा कोई अगर कोई बात ही ऐसा कोई हरकत हो जाए, कोई बदमाशी हो जाए तो थाने में जाओ नहीं, SP के जाओ नहीं, वो थे बैठा कौन गया बोले बैठत कौन गया। तो सेक्रेटरी कहे को वीडियो मैंने पूरा सुनाओ, 8 मिनट को वीडियो पूरा सुन के मिलन गया। निर्मल जी आप भाषण बहुत अच्छा देते हो, कौन सुना लो बात के बाद बताओ। बोले वो बीमा कंपनी और मैंने वीडियो सुनाया और वो 30 सेकंड को सुनाओ, मैं पूरा सुनियो। वो की सीखा गए हम तो हमारे सेक्रेटरी को भी कह रहे, हमारे MP को जो कहा वो आपको कह रहे हैं। आप पूरे राजस्थान के किसानों के आप अफसर हो, पूरे राजस्थान के किसानों की सरसों तबाह हुई थी, उनको बीमा क्लेम क्यों नहीं मिला आप बताओ। बेटा क्या योजना नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अब नाके की बात कराई मनी है, गुरुजी आ रहे, रतनगढ़ आ रहा, बिरजू जी खिचड़ आ रहे, मदन जी जाखड़, इन्हें भामू जी आ रहे। ये रतनगढ़, सुजानगढ़, बिद्दासर के प्रधानमंत्री कोई बांग्लादेश आरो लागे है कि भारत आरो लागे है? क्या बिम्मो तो मैं दिराओ थे साहब, बोले मैं MLA। अच्छा बढ़िया बात है, थे दिराओ तो रतनगढ़, सुजानगढ़, बिद्दासर में MLA पोस्ट खाली है ये बैठे को नहीं आवे। बिम्मो तो MP साहब दिरावे, बिम्मो तो क्या साल में 2 बार प्रीमियम कटावा पिंगो आवे। क्यों गुरुजी थारा प्रीमियम कट्टा बन गया रतनगढ़ में। नौरंग जी भाकर मुक्काराम जी कहे कि पूरे हिंदुस्तान में कट्टे प्रीमियम क्या जमीन बापोर छोड़िए गया रिबिंग हुआ है। चोलाल जी के ग्रामी तो बापोरे कौन छोड़ी आगे बांगे फिर और आगे परीक्षा थे भी कर डी लो। गमाम जी का दुश्मन बैठे नहीं, दुश्मन मारा को नहीं है, थारा दुश्मन है थारा। गमाम एक प्रचार शुरू कर दियो, बोले वो 21 साल दिरा दियो नहीं तो धन मान जाओ, तो नहीं माने गए धन, देखो धन माने इनको माने माने। क्यों मैं मेरे अनुभव की बताऊं। हम 2012 में रात में तारानगर में तहसील कार्यालय में घुसा। मुद्दों के मुद्दों हो के बिम्बो 2 जगह को नहीं मिले, प्रीमियम कट गयो 2 जगह। क्यों अनिवार्य हो जय सिंह जी,
कोऑपरेटिव कहो कि अड्डो पटक के काटांगा अनिवार्य है, बैंक की कहो कि अड्डो पटक के काटांगा अनिवार्य प्रीमियम है, और लेना टाइम इन्नू ही ले लियो और बिन्नू ही ले लियो, देना टाइम बोले गई वो निकला बोले तो बोले एक समय जाना। चूरू जिले में 5,000 लोगों ने 19 करोड़ रुपया टक्या, बीमा तारानगर का 3100 लोग और बंगा रुपया बना 13 करोड़। मुख्यमंत्री तानी गया ऐ आगे लो साहबी मुख्यमंत्री साथियों का सरपंच नरेंद्र जी दूत, अमित चंद जी शर्मा, राजपुरा का बहुत सारा लोग आ, बुद्धावास का बहुत सारा लोग आ, अन बला के सगड़ी सुन के बोले डबल मिलता है क्या? आगे बोली कौन पार्टी तुरंत ही किसान सभा गनाया, आपा धरनो शुरू करो, 15 दिन धरनो चलो, 16वें दिन तहसील के मां बढ़ गया, रात में फैसलो गयो, बीटे में कह ला गया, बिम्मो तो आपा मोटा मोटी ले लियो, लेकिन लोग कहनी शुरू कर दी कि ओ अटकेड़ियों अगर दिरा दो नहीं तो थाना मान जाओ, बे मान्या बनियो दो यहाँ पर, बे जिका कहता नहीं अटकेड़ियों डबल दिरा दो तो मान जाओ। 2013 में एक और मुद्दो आ गया, आपने साढ़ियांगी बिजाई हुई पल्ला जोड़, 10 साल पहले की थारा याद है कोनी मन ध्यान कोनी, लेकिन मेर तप्या बंग याद है। और बिम्मो कट्यो 12 रितरिया इन नहीं कट्यो और बिन नहीं कट्यो, क्या बोलिया बोलिया कि बात तो थारी ठीक है पर क्या गिरदावरियों मिलान करस्या, गिरदावरी क्या कर सो बोलो थे बिम्मा तो करा ली 100 बीघा की चीणा पिछड़ा है 60 बीघा में 40 बीघा को प्रीमियम फॉरफिट कर जितनी बिजड़ी नहीं बीते कोई जाऊंगा ऐसी गाब कहनी कि 21 सारों दिरा दो जब थाने मान दिया बीटे में बोलिया कि आज की बेसी को प्रीमियम कटियो नहीं इंगो जे दिरा दो तो मान जाओ। ने कलेक्टर ना कहो कह रहे बीज मारी होगी भी नहीं गिरदावरी को नहीं होवे, गैलड़ी बार पल्ला जोड़ी छठी करी कौन करी आपा, और बीजा बाद में मुर्गे छांट को नहीं पड़ी, गिरदावरी होई गई सगड़ा की, जिको खेत हम पर उखाड़नो छोड़ दियो भी खेत की गिरदावरी करने की पड़ा बिचारा आंगली बनियारी पटवारी की, पर गिरदावरी को निकली क्यों कब बीज मारी होगी, अंपा भी 40% की बीज मारी की रिपोर्ट आठाऊ करवाई और बिम्मो पूरे 100% रकबे को लियो, पर मैं 20 दिन का नहीं का थाना मान जा मैं उधर ही कौन माने, पर धारे चूंटिया तो रहे वह बोले वो से दिराजो नहीं तो मान जावा वह को नहीं माने, वह मानसी आडा पटक्या जहाँ राज में आडा पटक्या नहीं पारा पटकांगा बिहार आडा पटके मानसी वह को नहीं माने वास्ते पांगे घना चक्रा में आने की जरूरत को नहीं, बीमा हमारा जितना हक बनता है हम लेंगे और जो हक नहीं बनता है उसका जवाब हमने किसानों को दिया है कि भाई ये आपकी कोचिंग हो गई, आगे ध्यान रखो, लड़ो और आगे जो अब नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आगे करवाएंगे। वो उत्तर दियो कौन दियो थाने सावनी 2022 में आपत्ति लगाई, बोला क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से ही कोनी हुई, अभी बीमा कोनी हुई नहीं आयो बनी क्लेम जिका आपत्तियां तारानगर में कोनी है, लेकिन सिद्ध मुक्त राजगढ़ चोरू का कुछ पटवार हल्का सरदार सर का कुछ पटवार हल्का बाकी आपत्तियां फैसलों को आपत्तियां खारिज होगी, लेकिन क्लेम का पीसा अभी जमा कोनी है, ताला मेली लाग रही बोले केबरो आसी कोनी आसी, मैं को आसी पक्का पक्का आसी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार आसी, अभी अपनी लड़ाई का मां शामिल है। अब गैलरी साटी फिर आपत्ति हुई, सारी आपत्ति टाइम से खारिज होगी, अब बिम्मो आयो वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार आयो है, सैटेलाइट को सावनी 2021 के बाद में आपा 5 टिकट दियो, लेकिन वह कहे नहीं थे वो 21 सारों क्रॉप कटिंग दिराओगा नहीं जदी मानसा ए तो आया जी का बर्तलियार बाकी जी का रह गया भाई दिराओ तो मानसा बाकी अभी बहुत सारा लोग
रबी 2022-23 का बाकी है। सरकार क्लेम जमा करो भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम पोर्टल के ऊपर दिखागा आंकड़ा वेल अपडेट एकदम दिखागा आधार संख्या, खाता संख्या, जमीन का खसरा संख्या, जमीन की खाता संख्या दिखानी सही पंगा पिछले 1-1.5 महीने पहले सारा रुपया आ गया। अब जिका लोग बाकी रह गया पंगे पोर्टल पर डाटा अपलोड होने की वजह होने में कोई छोटी मोटी मिस्टेक रहेगी तो 27 तारीख ने स्टैग में वो फैसला हो कि जिको भी अकाउंट मांगो आधार वो अपडेट है में पैसा जमा कराने की प्रक्रिया शुरू करो। पर प्रक्रिया शुरू होनी की सप्ताह की तो छुट्टियां बैरी होगी, मैं थाने पहले बताई थी। वो सप्ताह आज खत्म हो जाएगा, फिर पता शनिवार बीतवार आ जाएगा। लेकिन मैं थाने फिर भरोसा दे रहा हूं कि थारे कोई ओ बैन बढ़ के हो का आचार संहिता लाग जाएगी, जब पे रुपया रुक जाएगा, आज रुकन दिया नहीं को काल रुकन दिया, आधार बेस नेट शुरू होगा तो का लोगों में रुपया आ जाएगा, फिर कोई बाकी रह जाएगा। जब सगली तहसीला में कैंप लगा के एक एक किसान को प्रकरण बना के भेजागा, रुपया बांगा भी रहन को नहीं दिया। जस्तानी आधार कार्ड के सागे अपडेट खाते में पैसा घेरने की प्रक्रिया बांगी शुरू हो गए, खत्म नहीं हो गया। बस्तानी अपना आपने रुकेड़ा और बाकी रहना क्यों नहीं मानना। अब साहब एक मसलो जी को है वो लोसने को और खासो जी को है। एक मसलो नेट हुए वो सोमसी लोसना और खासो जी को है क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गलत हुई, गलत तरीकों हुई बिना जिला स्तरीय सत्ता समिति में प्रकरण ने दर्ज करा के भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ने खारिज करवा के कलेक्टर को चिट्ठी राजस्थान सरकार में भिजवा दी कि पटवार हल्का वो फैसलो तहसील को एवरेज निकाल के करियो जा, वो फैसलो भी जयपुर होना है। एक फैसलो है नेट वेगो, सोमसी सर को, मेहरा सर को, बुक्कल सर को, 4 पटवार हल्का और है सरदार सर का, जिका सिंचित और बिरानी दोनों है। बिरानी ज्यादा है, सिंचित कोई कोई है, लेकिन भाई क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सिंचित में होगी। वो फैसलो कलेक्टर अठू एक चिट्ठी मान दी कि क्रॉप कटिंग है सिंचित में होनी चाहिए कि सिंचित में होना चाहिए। वो फैसलो भी जयपुर होना है। बटो कोई कागज तय करके आवगो क्रॉप कटिंग हुई बात सही हुई या गलत हुई। अगर गलत हुई तो बात क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज करके बंगी तहसील को एवरेज बढ़ा के बांगो फैसलो उसी कई तरीकों और भी बीमा का बहुत सारा मसला है। बैंक का प्रीमियम कौन काटो, बैंक का प्रीमियम काटो तो पोर्टल पर अपलोड कौन हो, पोर्टल पर अपलोड करो तो पटवार हल्का बदल दिया। सारा प्रकरण जिका है 72,000 लोगों को फैसलो तो करना है दिल्ली की सरकार ने, जिका वो प्रीमियम पोर्टल पर अपलोड को नहीं हो या पटवार हल्का बदल दिया। बाकी प्रीमियम नहीं कट्यो बैंकों की लापरवाही करी, बाकी जिम्मेदारी तय करनी है पहले जयपुर ने और जयपुर के बाद दिल्ली ने। मैं सारा प्रकरण ले गए अपनी बैठे सारी विस्तार बात होगी, लेकिन निर्णय को नहीं हो क्यों कि गहलोत साहब गोली देने में बिजी है। राजा जी का है नहीं, अब राजा तो लाग रहे है कि क्यूकरी में राज में पाछा किया हो, बिना काम करे, बिना फड़ी फोड़े, अल्लाह वाला करके राज में आसका और राज में आने खातिर इंतजार में जिका नाद हो गए बैठे हैं कि अब कल मारी बारी है। रिजाई में सुत्या सुत्या गैलडे गिना तो आक्रोश बढ़ गयो, आक्रोश यात्रा काटी, अब परिवर्तन यात्रा काटे। पीछे वो कोई नेप बनी, पीछे की चमक दमक अपना भ्रमित करके राज में जानो चाहे तय कर लो। जतानी किसान के कर्जे की, जतानी किसान के भाव की, जतानी किसान के फसलों में खराबे की, किसान की ट्यूबवेल की, बिजली की, किसान की फसल के तुलाई की, सारा मुद्दा पर जतानी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के ऊपर काम नहीं करोगा इतने राज में थारी बारी को नहीं ऐसा ही नया कई बार बैठे रहो।
कांग्रेस आ कहे बोले अब कल हमारे राज आसी अच्छो आसी वो क्यों बोले बीजेपी में तो फूट है वो थाने कट दिखी रहे बोले मार्कनीशो कोई दूरबीन है जिका मां दिखी है कि एक तो सुंदरा जी को गुट है, एक राठौड़ साहब को गुट है, एक कोई गजेंद्र सिंह जी पंगो गुट है, एक भाई लोकसभा का अध्यक्ष बने बैठे पंगो न्यारो गुट है, या करके बीजेपी का तो 500 गुट है। वो तो थार ले दूरबीन हुआ कौन दिखाएगा का हाथ में खान लाग रही है आ कौन दिखाएगा थाने थारले में कहे गुट है थार लो भाई जी को थार ले राज ने गिरान खातर मानेसर में जाके बैठ गयो आपका एमएलए लेके बीजेपी के गोदियों पास दिख ही बनी गैरडा दिना ये राज में जब वोट पड़ी नहीं राज डिग्गू पंचू हो जब जरूरत पड़गी तो हम पर ले बलवान पूनिया लाल झंडे के सहयोग भी पड़ता राज ने दे के मोटे को सार और खड़े कर दियो पास क्या बलवान पुनिया बहुत घटिया काम करे वो क्यों बोले गल हो तो क्या सरकार ने बंसा दी वो भाई 5 साल को जनादेश हो भी सरकार ने 5 साल जी की चुनी की अब 5 साल तक चालनी चाहिए और संविधान का नीति क्या बात तो दिखेगी लेकिन कांग्रेस को प्रदेश को अध्यक्ष बीजेपी के सगर के आपका राज ने गिरावे बात दिखेगी सोचो भाई अपने सारे लाग जाएगा भाई हम पाने को नहीं मानने वह तो अपने में कमियां ढूंढता रहेगा। आज मैं कहना चुनाव में वोट मांगने गयो बोले एक नो से जीत जाओ तो क्या होसी बोले मंत्री कौन बने और बन क्या होगा मैं तो एमएलए को ही पर्चो भरे हो कहीं तो मुख्यमंत्री को पर्चो भरे और कई मंत्रियों को पर्चो भरे हो भाई एमएलए बैठे हैं अभी को मुख्यमंत्री बना इनको मंत्री बना लेकिन वोट है जिका 2 कदम आगे चढ़ के अपना ले गया बोले चलने को नहीं गए और जिका कहता 2018 में का वो राज कौन बनाऊंगी चलने को नहीं जिका 8 दिन के मेरे कर आगे बोले आगे बलवान पुनिया की वोट चलने मार लो काम कटा दे तो देखा नहीं चलने को नहीं चलने साले की को नहीं मैं फिर के देख रहा हूँ गैरडे 15 दिन में जयपुर में रहेगी पूरे राज के मुंह के मां आंगड़ी फेर के देखे घटेगी गोरड़ क्यों बठे चलने बोलने आ रही बठे चलने आंख दिखाना रहेगी बठे चले जिके के पीछे जनता होगी और जनता ही फैसला कराएगी अन्यथा जिका का नहीं तो मारा लाया धरती है पंगो समर्थन अभी मेरे जोड़े में ये पकड़ाए बनिए बसो अपने जोड़े में एमपी साहब को समर्थन भी है बुडानिया जी को भी है कृष्णा जी को भी है अनिल जी को भी है और भी जिका हार के गया चाहे इल्ली पार्टी का होता इल्ली पार्टी का सगड़ा वो समर्थन अपने जोड़े में ही है चलने साले कठे की को नहीं माने तो फिर ही बना ले बोले पे आए अड़बाती है कठे इनकलाब जिंदाबाद नहीं कर ला गया 2 घंटा डिगड़ो पड़े अफसरों मिलन का निदान कह भी हो उधारी मैं पहले बता देता मैं पर्ची मारली पुगा दिया अफसरों मिलन खातर मारली पर्ची के ऊपर ठेजा बेइज्जती बात है जिका कोर्ट कही है पर्ची आप ही भिजवानी चाहे चौधरी आप ही भिजवानी चाहे हमने कहा हमारे एमएलए को आप 22 जून को गए हमारे साथ वार्ता हुई तय हो गया कि फैसले को रिव्यू करेंगे जब मुख्यमंत्री के साथ हमारी पिछली 10 तारीख को मीटिंग थी तब भी आप गए फोटो सेशन हुआ अखबार में दी थारली फोटो फेसबुक सोशल मीडिया पर ये बनते हो हमारे अंदर तो ये खोट है हम जिस संघर्ष को लेके चलते हैं उसको बगैर जीते बगैर उसको मंजिल तक पहुंचाए उस संघर्ष को इस किसान सभा ने ना पहले कभी बीच में छोड़ा ना आज छोड़ेंगे ना आगे छोड़ेंगे लेकिन मैं जयपुर खाली हाथ जागे और आई किसान सत्ता ना कह देना आगे चलने को नहीं आप कल सल्टा दे और गम में ना बढ़ दे थारन की होसी बोले अरे इतनी ना कर दियो करनी पड़सी यह भी करनी पड़सी साथियों आज ये जो संघर्ष हम लेके चल रहे हैं मैंने पहले भी कहा हमने राजस्थान के कृषि के सचिव को कहा सेक्रेटरी को कहा
आप बताओ ये 33 जिलों में बीमा क्यों नहीं आता है? क्या वहां खराबा नहीं होता? क्या अभी जो 1.5 महीने बरसात नहीं होने की वजह से नुकसान क्या चूरू और हनुमानगढ़ में ही हुआ है, बाकी जिलों में नहीं हुआ? पूरे प्रदेश का किसान चूरू जिले के इस आंदोलन की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है कि चूरू जिले का किसान जो सैटेलाइट के खिलाफ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के लिए संघर्ष लड़ रहा है, जो बीमा कंपनियों, कॉर्पोरेट घरानों, राजस्थान की सरकार और देश की सरकार के खिलाफ जो संघर्ष लड़ रहा है, उस संघर्ष में किसान जीतेगा या चोर जीतेगा, ये पूरे प्रदेश का, पूरे देश का किसान इस चूरू की कलेक्ट्री की तरफ देख रहा है। हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे और हर संघर्ष को जीतेंगे। हो सकता है सारे मुद्दों के ऊपर संघर्ष में समय लगे, लेकिन सावनी 2021 का फैसला इस कलेक्ट्री के सामने करवा के जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। यही बात कहते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।